अगर आप अपने बच्चों के साथ घर में भूखे हो, भूख लग रही हो, इंतजार पत्नी के आने का हो जो घर आकर गरम गरम रोटियां बनाकर आपको खिलाएगी, लेकिन तभी आपकी पत्नी नशे की हालत में पहुंचे तो आप उससे सवाल करेंगे कि नशे में हो तो खाना कैसे बनाओगी। लेकिन यही सवाल कानपुर में एक शख्स का अपनी पत्नी से पूछना खतरनाक साबित हो गया। उस पत्नी ने उस शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी और कारण था सिर्फ पत्नी से सवाल पूछना। आखिर कैसे इस जघन्य वारदात को एक महिला अंजाम दे देती है, कैसे अपने पति की हत्या करने के दौरान भी उसके हाथ नहीं कांपते, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पति पत्नी और नशे की खूनी दीवार, नशा, गुस्सा और कुल्हाड़ी के 26 वार। तारीख 24 दिसंबर, जगह कानपुर, वारदात हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर का बिठूर गांव रात हो चुकी थी। इसी दौरान गांव की रेवा शंकर की पत्नी वीरंगना अपनी सास को फोन लगाती है। वीरंगना घबराहट में थी और कहती है कि उनके पति रेवा शंकर का एक्सीडेंट हो गया। वीरंगना अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंचती है। रेवा शंकर का भाई भी आ जाता है, लेकिन शरीर से बहता खून किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। शरीर में जगह जगह कट के निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी धारदार हथियार से मारा गया हो। और सवाल यही उठ रहा था कि सड़क हादसे में आखिर ऐसी चोटें कैसे आ सकती है। और इन्हीं सवालों के बीच रेवा शंकर के इलाज के दौरान मौत हो जाती है। क्या सड़क हादसे की कहानी झूठी थी? क्या उसकी पत्नी कोई बात छुपा रही थी? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुआ था? क्या थी आखिर उस मौत की कहानी? या सड़क हादसे का उसे रूप दिया जा रहा था? सवाल यही बरकरार था कि मौत का राज क्या था। रेवा शंकर की मौत की खबर सुनकर परिवार टूट जाता है। रेवा शंकर की मां, जो घर से 1 किलोमीटर दूर रहती थी, वो आ जाती है। लेकिन जब वो रेवा शंकर के घर में दाखिल होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर खून ही खून बिखरा, फर्श खून से सना हुआ था। घर के अंदर का मंजर ऐसा था जो कई सवालों को जन्म दे रहा था। जब सड़क हादसा हुआ था तो रेवा शंकर का खून सड़क पर क्यों नहीं बहा? अगर हादसे के बाद रेवा शंकर को घर में लाया गया था तो दरवाजे पर खून के चीटे क्यों नहीं थे? आखिर यह कैसा हादसा था जिसके निशान सिर्फ घर के अंदर ही सिमटे हुए थे? रेवा शंकर की मां को शक होता है कि वो फिर पुलिस को सूचना देती है। अब मियाँ बीवी दोनों आपस में घर में थे, हम तो 1 किलोमीटर दूरी रहा। आई मियाँ बीवी लड़ाई की ने मारपीट की, जब बहुत जोर से वो मारी थी, मतलब कहीं दांत थे, कहूँ चाकू थे, कहूँ कुल्हाड़ी थे, ओके मतलब 10-12 जगह छोटे लगी। भैया हमारे यहाँ भाग के गए, बोली कहना चलो देखो, चले पप्पू को एक्सीडेंट होगा। हमको पप्पू है कहाँ, कहना घर है। हम कहे झूठी वाला थी। पुलिस हैरान थी कि आखिर 4 दीवारी के अंदर ऐसा क्या हुआ था। क्या था वो राज जो अभी भी अंधेरे में था? क्या वीरांगना ने ही अपने पति की हत्या की थी?
या फिर हत्या किसी और ने की थी और वीरांगना डर के मारे चुप थी। काम को गई। चौबीस दिसंबर 2025 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास थाना बिठूर पुलिस सूचना मिलती है कि टिकरा के रहने वाले पप्पू सविता पति पत्नी वही रहते हैं। पति पत्नी विवाद होता है। विवाद के क्रम में पति घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे नज़दीकी सीएचसी में एडमिट कराया जाता है, जहां उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। आज सुबह दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक पप्पू सविता के भाई के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने नशे में चूर होकर न केवल अपना की सुहाग उजाड़ लिया बल्कि अपने बच्चों को भी अनाथ कर दिया। नशे में धुत होकर की गई यह हैवानियत सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। सवाल उठता है कि आखिर नशा कब तक घरों की खुशियां छीनता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।